हाय। एक और न्यू वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। और एक छोटी सी चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी है कि किसी भी शॉप को अगर आपको अच्छे से रन करना है तो उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने सोचा है सेल्स इंपॉर्टेंट रहती है, या फिर मार्केटिंग इंपॉर्टेंट रहती है, या फिर अपने को टीम चाहिए, मतलब आपके वर्कर्स चाहिए, स्टाफ चाहिए, आपके पास अच्छा कैश होना चाहिए रन करने के लिए। फिर मुझे ये सब चीज़ें समझ आई कुछ नहीं होता। आप अपनी शॉप पे क्या ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स करते हो, इसके बेसिस पर आपके यहाँ पे कैश आता है, आपकी मार्केटिंग अच्छी होती है। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो, आप जितना ज़्यादा बेटर करते हो, इम्प्रूव करते हो, उतनी ज़्यादा आपकी शॉप या फिर दुकान जो है वो बेहतर होती है। तो इसी चीज़ को मैं सोच रहा था यार कि क्या क्या चीज़ें मैं ऐसी करता हूँ जो मैं आपको बेटर बता सकता हूँ। तो मेरा जो माइंड कहता है या फिर मेरा जो माइंड चलता है वो इसी चीज़ पे चलता है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ जिस पे मेरा समय लग रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेरा अगर समय लग रहा है, या फिर मुझे परेशानी हो रही है, मेरे को टेंशन हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो वो चीज़, सब चीज़ों को मैं नोट डाउन करता हूँ कि किस काम में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, किस काम में मुझे गुस्सा आता है, किस काम को मैं बेहतर कर सकता हूँ। तो ऐसे हर छोटे छोटे पॉइंट्स, भला ही वो रद्दी से रद्दी और ख़राब से ख़राब काम है, वो सारे मैं नोट करता हूँ या फिर मैं लिखता हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैं देता हूँ, जैसे मेरे यहाँ पे चूड़ियाँ हैं, ठीक है। अब मैं ये चूड़ियाँ देख रहा हूँ कि यार ये ऊट पटांग अच्छे से रखी नहीं हुई है। अब इसका रीज़न क्या है, मतलब एक इसका जो सीट पॉइंट है वो कैसे स्टार्ट होता है, तो ये समझ आता है जब आपके यहाँ पे रश होती है, जब आपके यहाँ पे भीड़ होता है। तो इतने ज़्यादा आपके पास में वर्कर्स इतने ज़्यादा आपके यहाँ पे लाइक कस्टमर्स हो जाते हैं, जिसके कारण आपका स्टाफ पूरा मतलब हर जगह फैल जाता है, ठीक है। जैसे मेरी शॉप है, वो छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं। तो इसके कारण ये जो सामान है, किसी ने रख दिया, किसी ने कोई रख नहीं पाया, कोई जल्दी कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई बोल रहा है कि ये चूड़ी का नाप नहीं होना, अगर उसने निकाल के लेके आया ये नाप सही नहीं है, दूसरा साइज लेके आओ, 2.25 का लेके आओ, 2.6 का लेके आओ, ये कलर पसंद नहीं आ रहा, दूसरा कलर लेके आओ। तो ऐसी ये चूड़ियाँ ऐसे बगर के ऐसी रखी हो जाती हैं। सो इस चीज़ को मैंने नोट डाउन किया। तो आपको ये बेटर तब हो सकता है जब आप इसको सेपरेट व्यक्ति को पकड़ा दो कि ये आपका सेल्फ है, सिर्फ आपको एक काम दिया जाएगा चूड़ी निकालने का। चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, जितने भी आपके यहाँ पे कस्टमर आए, सिर्फ आपका काम है चूड़ी निकालना और उनको बेहतर 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 तरीके से अच्छे से चूड़ी उसको प्रोवाइड करना। और क्या चीज़ें मैं इम्प्रूव करता हूँ, एग्जाम्पल मुझसे बहुत ज़्यादा जैसे रेट पूछे जाते हैं। अब रेट किस चीज़ के, कोई भी चीज़ के, कि यार जिस चीज़ में एमआरपी नहीं लिखी रहती ना, तो आपको उसका रेट कितना आप याद करोगे, कितना आप अपने माइंड में मतलब घुसा के रखोगे कि यार इसका रेट कितना है, इसका रेट कितना है। जैसे आप ये देख सकते हैं बैंगल्स रखे हुए हैं, अब इसका तो रेट कितना याद रखोगे। कभी मैंने इसका 300 बता दिया, कभी मैंने 600 बता दिया, कभी मैंने 800 बता दिया, कभी 200 बता दिया। जब जैसे मेरा माइंड चल जाए, जब मुझे याद आ जाए, क्योंकि आपके यहाँ पे एक सामान नहीं है, आपके यहाँ पे हजारों सामान है। तो आप हर बार एक एक्यूरेट रेट उसको नहीं बता सकते। अभी अजम्पन बेस पे मैं बोल देता हूँ कि यार इसका 200 रेट है, 300 रेट है। अगर मेरे यहाँ पे कोई वर्कर या फिर मेरे यहाँ पे कोई भी कस्टमर मुझसे रेट पूछता है, तो उस कंडीशन में तो मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा यार इस पे रेट लिख दिया जाए। अब रेट मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल फ्रंट में मैंने यहाँ पे रेट लिखा है। तो रेट लिखने से फिर मुझे ध्यान आया, एक चीज छोटी सी नोटिस हुई, कस्टमर जब सामान देख रहा है उसको अगर रेट दिख जाता है तुरंत, तो वो चीज़ वो बाय करने में कतराता है। तो फिर मैंने क्या किया, चूड़ी के जो ऊपर पन्नी रहती है, जैसे चूड़ी के ऊपर यहाँ पे पन्नी लगी हुई है, तो मैंने यहाँ पे रेट लिखने के बजाय उसके अंदर वाले एरिया पे चूड़ी पे रेट डालना स्टार्ट किया। मतलब 10 में से जो 9 लोग अगर कट रहे थे, तो वो 10 में से 4 का रेशियो हो गया। वो एकदम से 5 लोग 6 लोग आपके बढ़ जाते, सामान ले पाते, ठीक है। एक और इम्प्रूवमेंट क्या किया मैंने अपने यहाँ पे शॉप पे, जैसे चूड़ियों के जैसे नाम होते हैं, मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ बिकती हैं, बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं। तो क्या होता है, आप हर चूड़ियों के नाम लेके याद नहीं कर सकते हो। तो मैंने फिगर आउट किया कि क्या कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे ये चार्ट है, चूड़ियों के लिए तो नहीं है ये, मेरे यहाँ पे धागे भी हैं, टेलरिंग मटेरियल भी है। तो उसके लिए ये वाले जो थ्रेड्स हैं, ये थ्रेड धागे बोलते हैं, ये सब आए थे, ठीक है। और बेहतर तरीके से दिखाता हूँ, ये थ्रेडिंग वाले धागे हैं जो अलग अलग कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या सेलर्स रहते हैं, सेल्समैन रहते हैं, उनने प्रोवाइड किया ताकि आप हमको कलर्स बता सको। तो ये मेरे पास में चार्ट है। अब मैं इसमें क्या करूँगा,
ये धागे का पूरा चार्ट है मेरे पास में। अब मैं छोटी सी एक स्लिप लूंगा, उस पर नेम नोट डाउन करते जाऊंगा। आज मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि यार बहुत ज़्यादा मुझसे ना, मेरे यहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं या फिर मेरे स्टाफ हो गया या मेरे यहाँ पे जितने भी लाइक कस्टमर्स हो गए, सब पूछ रहे भैया इसका रेट, इसका चूड़ी का नाम बताओ, चूड़ी का नाम बताओ, चूड़ी का नाम बताओ। ये चीज़ मुझे हिट कर गई कि यार इतना ज़्यादा मैं कितना बताऊंगा। और भीड़ भाड़ में जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, बिल बना रहे हो, तो आपका जो फोकस है वो चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए वहाँ पे एक छोटी सी स्लिप लगा दूंगा, तो कस्टमर को भी दिख रहा है, स्टाफ को भी दिख रहा है, वो भी कितना याद करेंगे और मैं भी कितना याद करूंगा और कितनी बार बताऊंगा। ठीक है। एक इम्प्रूवमेंट क्या करिए, क्या किया मैंने, जैसे रेट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हमने एक छोटी सी स्लिप लगा दी है। मेरे यहाँ पे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने ये किया था कि आपके यहाँ पे जितने भी टेलरिंग के प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी एमआरपी नहीं आती है, वो भी आपको मुंह से मुंह जबानी बताना पड़ता है कि इसका लाइक रंगीला रोल है तो 20 मीटर वाला जो है वो आता है आपका 65 रुपये का आपको देना है, 70 रुपये का आपको देना है। तो ये चीज़ें भी कई बार तो अपने को समझ नहीं आता इसका रेट क्या है, तो गलती से गलत रेट बता दो तो कस्टमर नाराज, नहीं तो फिर घर वाले नाराज। तो क्या किया जाए, स्लिप लगा दो, वहाँ पे आपने सब चीज़ों के रेट के नाम लिख दिए, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से बेहतर हो गई। और क्या बेटर कर सकते हो अब, मेरे यहाँ पे एक और चीज़ है, मेरे को जहाँ पे भी दिख जाती है कि ये चीज़ गलत हो रही है या फिर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ मैंने ये करी थी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे यहाँ पे डायरी है, ठीक है। अब आप जैसे ये डायरी देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे बीच में लाइन खींच के रखा है। अब मेरे यहाँ पे एक मल्टीपल टाइप्स की कैटेगरीज है और उनके सामान है, तो उसमें क्या होता है, सारा सामान मिक्सअप हो जाता है। आप एक डायरी में नोट डाउन करते हो कि यार ये सामान कम हो गया, आपके यहाँ पे चूड़ी कम हो गई, ये चूड़ी का साइज कम हो गया, बेलवेट की चूड़ी कम हो गई, बेलवेट की चूड़ी का ये कलर कम हो गया, या फिर आपके यहाँ पे फेयर लवली कम हो गई, पॉन्ड्स कम हो गया, आपके यहाँ पे बैंगल्स कम हो गए, कंगन कम हो गए, आपके यहाँ पे चुनरी कम हो गई। तो ये सब चीज़ें आप नोट करते हो, तो ये चीज़ें क्या होती है, मिक्सअप हो जाती हैं। इस मिक्सअप होने वाली चीज़ के चक्कर में आप फिर जब अलग से व्यापारी को कॉल करके बताते हो तो आप ढूंढना पड़ता है। तो आपका जो 20 मिनट का, जो आप 10 मिनट में बढ़िया होलसेलर को आप पूरा ऑर्डर दे सकते हो, वो 20 मिनट 25 मिनट पहुंच जाता है, और उतनी देर में कस्टमर आ जाता है, तो आप ना अच्छे से ऑर्डर दे पाते हो, ना ही अच्छे से उस कस्टमर को हैंडल कर पाते हो। तो मैंने क्या किया, एक पूरा पेज लिया, एक पूरे पेज में क्या किया, डिवाइड कर दिया हाफ हाफ। एक साइड कॉस्मेटिक्स, एक साइड अदर प्रोडक्ट्स, क्योंकि मेरे यहाँ कॉस्मेटिक भी है और बहुत सारे आइटम्स भी है। तो मैंने वहाँ लिख दिया कॉस्मेटिक, यहाँ पे सिर्फ कॉस्मेटिक्स के आइटम्स लिखेंगे जो चीज़ कम हो गई है। तो वो थोड़ा सा सेपरेट हो गया, थोड़ा सा वहाँ पे एक बेटर इम्प्रूवमेंट आया। तो आप जितने ज़्यादा बेटर इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हो उतना ज़्यादा आप करो। उसका सिंपल सा प्रोसेस ही है, जो काम में आपको समय लग रहा है या जिस काम में आपको गुस्सा आती है, जिसमें टेंशन होता है, जिस काम में आपका दिमाग खराब होता है, ये सारी चीज़ें मेरे पॉइंट्स हैं। तो मैं उन सबको नोट करते जाता हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही मेरे को गुस्सा आया तो मैंने तुरंत नोट कर लिया, ऐसा नहीं करता मैं। नाइट में मैं खाली टाइम में जब मुझे फ्री मिलता है समय, तो उस समय मैं एक शीट रहती है, वो शीट मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगा कि वो शीट में मैं वो सारे क्वेश्चंस, डाउट्स, प्रॉब्लम्स, समस्याएं सब कुछ मैं गोद डालता हूँ, ताकि मैं उसको सॉल्व आउट कर सकूं और बेहतर मेरी शॉप हो सके। सिस्टम क्रिएट करने का ये एक सिंपल प्रोसेस है। जितने अच्छे आपकी शॉप के सिस्टम्स रहेंगे उतनी अच्छी शॉप आपकी स्मूथली चलेगी आपके बिना। तो मैं चाहता हूँ मेरी शॉप को मैं अपने बिना रन कर सकूं, तो उसके लिए मैं छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करता हूँ। जैसे अगर ये ज्वेलरी का आइटम है, ज्वेलरी के आइटम में बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाना पड़ता है सामान। एक बार में कोई पसंद नहीं करता, एक बार में डिज़ाइन पसंद नहीं आती, एक बार में कलर पसंद नहीं आता, एक बार में मैचिंग नहीं मिलती, फिर रेट पसंद नहीं आते, फिर उसमें मोल भाव अलग चलता है। फिर उसको ये हीरोइन की फोटो लेके आती हैं, फिर मिंत्रा से मीशो से ये फोटो लेके आते हैं कि हमको यही वाली चाहिए, और अगर मिल जाती है तो बोलती है यार इसमें थोड़ा सा और अच्छा होता ना तो मैं ज़रूर ले लेती, मिंत्रा में तो इतने का मिल रहा है, मीशो का इतना इतने का मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सारे ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन आप नोट करो, सारे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप नोट करो, फिर उसको धीरे 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 करके सॉल्व आउट करने के लिए आइडियाज़ ढूंढो। और जो आइडिया आपका अच्छा सा चल जाए 1 से 3 बार, 1 2 3 बार में, तो उसी चीज़ को इम्प्रूव करो। एक और चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ, मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पन्नियाँ बगरती थी। पन्नियाँ मतलब कि आप बढ़िया सामान दिखाते हो, पन्नी तो आपको लगती है सामान पैक करके देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पन्नियों के लिए एक रस्सी टांग दिया है, ताकि
फट से पन्नी खींचो और ये आप अपना सामान भर के दे दो। पहले ऐसे नहीं रहता था, जैसे यहाँ पे अभी पन्नी आपको बगरी दिख रही है ना, ये सामान ऐसा बगरा दिख रहा है, ये होता था। तो ये बहुत ज़्यादा होता था, मेरे को गुस्सा आ गई तो मैंने फट से 2 कील ठोके, रस्सी वहाँ पे लगाई आइट साइड में, अल्पिन लिए, अल्पिन के साथ में पन्नियाँ सेट करी। 1 2 3 दिन में वो काम मेरा अच्छा चलने लगा, तो मैंने उसी को प्रोसेस में डाल दिया। ये एक सिस्टम क्रिएट करने का तरीका है, इम्प्रूवमेंट्स लाने के तरीके और अपने शॉप में जितना भी हेडेक है उसको कम करने के तरीके हैं। ठीक है, और भी अगर कोई प्रॉब्लम चैलेंज जो भी आप फेस कर रहे हो, बिल्कुल मेरे को मुझे बताओ, क्योंकि ये बहुत फास्ट वीडियो है, बहुत सिंपल और फास्ट सॉल्यूशन वाले वीडियोस है। ऐसा नहीं कि यार सोचते रहो, करोगे तो मज़ा आएगा और दुकान बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बिल्कुल कमेंट में लिख के बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।